तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी अपने थंबनेल पे देखा है कि ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर के लेटेस्ट अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, सभी केंद्रीय कर्मचारी, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लेटेस्ट और ताज़ा जानकारी है जो मैं आप सभी को इस वीडियो में सब कुछ डिटेल और प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। और उससे पहले आप सभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग को लेकर आई एक बड़ी खबर। अब पुरानी पेंशन योजना को चुन सकते हैं सरकारी कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो अब पुरानी पेंशन योजना को भी चुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने शेष पेंशन नियम 1972 की कवरेज प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस से वन टाइम स्विच विकल्प का उपयोग करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। जी हाँ, स्विच विकल्प का लाभ उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनके चयन को 1 जनवरी 2004 से पहले अंतिम रूप दिया गया था, पर उन्होंने निर्धारित तिथि के बाद ज्वाइन किया था। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस से ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना पर स्विच विकल्प की घोषणा के बाद एक चर्चा ये भी चल रही है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस या फिर ओपीएस के लिए कौन सा पेंशन विकल्प बेहतर है। तो दोस्तों, एनपीएस बनाम ओपीएस पर बोलते हुए सेबी पंजीकृत कर और निवेश विशेषज्ञ जितेंद्र सोलंकी का कहना है कि एनपीएस एक वार्षिक योजना है जो तय नहीं है। एनपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के साथ जुड़ा नहीं है और इस पेंशन योजना में किसी की पेंशन परिभाषित नहीं है। लेकिन वहीं पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन वेतन के साथ जुड़ी हुई है और यह मुद्रास्फीति को भी संबोधित करती है। पुरानी पेंशन योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में कर्मियों की पेंशन को परिभाषित किया गया है। और वहीं सेबी के एक अन्य पंजीकृत कर और निवेशक विशेषज्ञ मणिकर सिंघल का कहना है कि एनपीएस से ओपीएस में स्विच करना चाहिए और एक एनपीएस भी खरीदना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि अन्य एपीएस खाताधारक कर रहे हैं। उस स्थिति में केंद्र सरकार के कर्मचारी दोनों ओपीएस के लाभों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा वे एनपीएस में 50,000 रुपये तक के निवेश पर आयकर छूट का दावा करने में सक्षम होंगे, जो आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख कर छूट सीमा से परे है। उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए धारा 80C में 1.5 लाख रुपये की छूट की सीमा पर्याप्त नहीं है। वहीं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस की शुरुआत के बाद 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, केवल सशस्त्र बलों को छोड़कर को एनपीएस के तहत कवर किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 और अन्य जुड़े हुए नियम भी संशोधित किए गए और 31 दिसंबर 2003 के बाद सरकारी सेवा में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं थे। हालांकि सरकार से 1 जनवरी 2004 को या फिर उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों से केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन योजना का लाभ देने के लिए अनुरोध इस आधार पर किया गया था कि उनकी नियुक्ति में प्रशासनिक कारणों से देरी हुई है। तो दोस्तों, ये था सरकारी कर्मचारी यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन योजना को लेकर के एनपीएस और ओल्ड यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में स्विच करने को लेकर के एक ताज़ा जानकारी। आशा करता हूँ कि आप सभी को जानकारी पसंद आएगा। यदि आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।